Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 Physics Chemistry Maths. Today we study about class 12 Mathematics. We are in the section Calculus. कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं एकदम अच्छा से समझा दिए. डिफरेंशिएबिलिटी किसको बोलते हैं समझा दिए. याद आ रहा है. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट क्या था इसमें. s टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a बाय h इज इक्वल टू क्या है. लिमिट s टेंड्स टू 0 a ऑफ a माइनस h a बाय माइनस. बस प्रैक्टिस करते रहने से बन जाएगा. डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनेशन है. प्रैक्टिस करते रहिए बनेगा. इतना हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. बहुत से फार्मूला मिलेगा. 11th क्लास में भी था. डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन एकदम इसका फिक्स है. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन. डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी कैसे प्राप्त करते हैं. अभी ऑफलाइन क्लास को समझ जब तो और ही बताएंगे. अभी नहीं बता सकते हैं. ध्यान सुनिए. y और इधर होता है क्या dy by dx. y को डिफरेंशिएट करना. चलिए y dy by इतना बार हम लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में यूज कर चुके हैं ये सब टॉपिक. x का पावर n बोलिए क्या होता है. 11 पढ़ चुके हैं. a x n माइनस पावर मल्टीप्लाई एक कम. पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक कम. x का पावर 5 रहेगा 5x4. x का पावर 4 रहेगा. पावर मल्टीप्लाई एक कम. पावर मल्टीप्लाई और एक कम. अंडरस्टूड. चलिए लिखिए डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग. ऑप्शन फंक्शन. कुछ फंक्शन जैसे पहला में पढ़ रहे हैं x का पावर n के बारे में. पावर n कोई नंबर है. n कोई एक नंबर होता है x को छोड़ के. पावर मल्टीप्लाई और एक कम. 11 से पढ़ते आ रहे हैं. लिखिए बता रहे हैं सब. सर भारती दीप्ति को समझ में आ रहा होगा. सबको समझ में आ रहा होगा. पूर्व समझ में आ रहा है. विक्रांत ममता प्रतीक्षा अंशु. इस बार का सिलेबस में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं था है ना. उसका इस बार भी अगर नहीं दे मत पढ़िएगा. कंटिन्यूटी भी नहीं था लेकिन उसके लिए नहीं पढ़ सकते. x का पावर 11 x का पावर -3 x का पावर 2 x का पावर -5. ये है y का वैल्यू. तो उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू लिख लीजिए. 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. डिफरेंशिएशन y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x. पावर मल्टीप्लाई और एक कम. पावर मल्टीप्लाई. पावर को देखिए 11 और एक कम करिए 10. चलिए आगे बढ़ खत्म करिए. पावर मल्टीप्लाई और एक कम. लिखते भी जाइए बनाते भी जाइए.
एक तरह से कोई आंसर बोलिए। -3 है, -3 मल्टीप्लाई और एक टर्म -4। 2 मल्टीप्लाई कितना बार फिजिक्स में यूज किए, पावर मल्टीप्लाई और एक टर्म, माइनस मल्टीप्लाई 5 और एक टर्म -6 और लिखिए x का पावर 8, x का पावर -3 -2, x का पावर -1। सबका क्या लिखिए डिफरेंशिएशन, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं। कितना है 8x -2, एक कम करिएगा तो -3, एक कम कर रहे हैं -1, x का पावर -2। शुरू है डिफरेंशिएशन, कैसे y को x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, चेंज भी बोलते हैं, चेंज होना। यहाँ y लिख रहे हैं, यहाँ dy बाई, अगर y में रहेगा 1 बाई x का पावर 4, तो क्वेश्चन को ही लिख लीजिए x का पावर -4। x जो है वो हमेशा न्यूमरेटर में, अंश में होना चाहिए, नीचे में नहीं होना चाहिए, ऊपर ले जाइए, पावर मल्टीप्लाई और एक कम -5, 1 बाई एक्स का पावर 8, 1 बाई एक्स का पावर 3, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का पावर 2। कराइए, पावर को हमेशा ऊपर ले जाइए, एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए, एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए। एकदम बेसिक से आपको पहुंचाएंगे, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। स्वरा भारती, दीप्ति, सोनू, सोया, सोनू को, प्रतीक्षा, वरुण को भी समझ में आ रहा होगा, बस मल्टीप्लाई करना पावर को और एक कम कर देना है। स्वरा, अंशु, श्वेत, कहा गिरे थे, आज नहीं आया क्लास करने, बोलो, फोन करो, फोन कर सर, बोल क्लास के लिए। एक्स का पावर -8 है, y में रहेगा, ऊपर ले जाइए, कितना बार हम लोग कर चुके हैं, पावर कम कीजिएगा, 8 में 1 का x का पावर क्या है -3, तो -3 मल्टीप्लाई और 1 कम करिए -4, 1 बाई x है, x का पावर -1, तो -1 मल्टीप्लाई और 1 कम -2, -1 मल्टीप्लाई और 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। सर यूज होगा 11th क्लास, पावर मल्टीप्लाई और 1 कम। एक्स कर दो, एक्स का पावर 1, 1 एक्स 0, 1 इंटू 1, एक्स रहेगा तो 1, पावर मल्टीप्लाई और 1 कम कर दिए, 0 हो गया, किसी का पावर 0 होता है, यानी एक्स रहेगा सीधे 1, एक्स रहेगा सीधे 1, एक्स का आंसर 1।
एक्स रहेगा सीधे 1। आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखिए, रूट एक्स, देखिए y का वैल्यू रूट एक्स है, यानी x का पावर हाफ बोलते हैं। रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, याद रखिएगा। रूट एक्स बोलिए चाहे एक्स का पावर हाफ, हाफ मल्टीप्लाई और हाफ में से 1 गया तो क्या हो गया 1/2, एक्स का पावर 1/2 में 1 घटाएंगे माइनस हाफ, या नीचे लाके 1/2 एक्स का पावर हाफ, यानी 1/2 रूट एक्स। ध्यान देखिए रूट एक्स, एक्स का पावर हाफ, मतलब अब डिवाइड बाई डीएक्स लिख रहे हैं हम लोग, पावर हाफ मल्टीप्लाई हाफ में -1, -1 गया तो माइनस हाफ बचेगा, नीचे जाके प्लस हाफ, यानी सीधे आंसर याद कर लीजिए, रूट एक्स रहेगा तो सीधे 1/2 रूट एक्स। ये बहुत ज्यादा यूज होगा 12th क्लास में। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे याद करिए 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स का 1। देखते हैं कौन बनाएगा, ट्राई 1/रूट एक्स में नोट करिए, 1/रूट एक्स का निकालिए। इतना देरी से रितेश, हमको फ्री फायर तो नहीं खेलने चल गया? फ्री फायर डिलीट किया ना? डिलीट कर दिया ना, गुड। हमको विश्वास नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट भेजना तो। दोनों खेलता हम जानते हैं। उससे से खेलता ना वो रितेश। हाँ हाँ, उसे तो कल मार खाया कस के। फ्री फायर नहीं खेलने दे रहे तो क्या बोलते हैं, वो फ्री फायर का वीडियो देखता है वो यूट्यूब। लाइव रिकॉर्डेड नहीं था किसी किसी का। उज्जवल, उज्जवल को जाता है, उज्जवल को, उज्जवल का बहुत फेमस है। उज्जवल का फ्री फायर का कुछ बनाता है वो वीडियो, पबजी से, बहुत फेमस है। रूट एक्स का आंसर 1/2 रूट एक्स, एक्स का आंसर 1 पावर मल्टीप्लाई 1 का। कितना अच्छा से बता रहे हैं, एकदम इजी, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। एक्स का पावर माइनस 1/√x मतलब एक्स का 1/x का पावर हाफ में ऊपर ले गए, अब मल्टीप्लाई हुआ और हाफ में 1 का, तभी से वही काम कर रहे हैं। ये सब रेडीमेड फार्मूला बनने वाला है। तो -1/2 एक्स का पावर क्या होगा 3/2, नीचे ला के लिख सकते हैं, और 3/2 को हम लोग एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं। इतना याद करना, इतना करने का जरूरत नहीं है, लिख लिख के याद कर लीजिए। 1/√x सीधे 1/2 एक्स का पावर 3/2 लिखिए, -1/2 एक्स रूट एक्स लिखिए, एक ही बात है। एक्स रहेगा 1, रूट एक्स रहेगा 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन के बारे में बात हो रहा है, और 1/√x रहेगा यानी एक्स का पावर -हाफ। इतना करने का जरूरत नहीं है, सीधे एक्स का पावर 3/2 लिख देना, या एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं। एक और देखते हैं कौन बनाया, फोर्थ रूट ऑफ एक्स का पावर 3। चलिए, फोर्थ रूट ऑफ एक्स का पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए।
पावर इसका पावर 3/4 है, पहला बात तो गलती कर दी। पावर मल्टीप्लाई ऐसे हो, ये गलती क्या होती है? 3/4, देखिए क्यूब रूट ऑफ 4 पावर, यानी एक्स का पावर 3/4, पावर मल्टीप्लाई और एक का -1/4। कितना गलती करते थे? चलिए इसको बनाइए, एक्स रहेगा 1, कैसे नहीं आएगा बोलो? 4th रूट ऑफ एक्स का पावर कैसा? 4th रूट ऑफ एक्स का, यानी एक्स का पावर कितना हो गया? 3/4 मल्टीप्लाई टू 1/4 बना, ठीक है, थोड़ा सा गलती करना, कोई बात नहीं, ये सब सीख रहे हैं ना, ये सब गलती माफ होगा एग्जाम में, नहीं सीखने में गलती कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएशन सबसे मेन चीज पढ़ना शुरू किया, कंटिन्यूटी डिफरेंस, इस बार सिलेबस में भी हटा दिया है, इस बार जो एग्जाम आप लोग के लिए शायद नहीं रहेगा इस बार भी, लेकिन तभी हम इसलिए बता दिए कि आपको आगे भी काम आएगा। पिछला बार जो सिलेबस था, कल नोटिस आया था कि इस बार भी वही सिलेबस होगा, मतलब जो लोग अभी इस बार एग्जाम लिखने वाला उसका सिलेबस में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन नहीं दिया, सीधे डिफरेंशिएशन, तो आप लोग का भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ा दिए जिससे कि आप अच्छा से कर पाए। चलिए एक्स का पावर कितना होगा? 2/5, 2/5, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? एक्स का पावर 2/5, देखिए सब कोई 2/5, ऊपर लेंगे तो -2/5, अब क्या होगा? अब कर रहे हैं हम लोग क्या, तो क्वेश्चन को वैसे चेंज कर लेना, 2/5 एक्स का पावर 2/5 है 1 माइनस 2/5 एक्स का पावर 5 है 2, आएगा 7/5, 1/, एक और दे, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का पावर 6, चलिए फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का पावर 6 का डिफरेंशिएशन, क्या बोला है? हाँ कल दिया था, उसको नोटिस आया था हम लोग का, उसमें दिया कि वही सिलेबस फॉलो करना है ना जो 2021 के लिए था, मतलब 22 के लिए भी वही सिलेबस है जो 21 के लिए, मतलब पहले 20 तक तो मेरे जो एग्जाम जनरल था, इस बार सिलेबस कम किया तो वही सिलेबस कम कर दिया इस बार भी तुम लोग का भी। लेकिन चेंज कर, कल तो आया, कल ही आया, तुम लोग को स्कूल मिल जाएगा, स्कूल का टीचर प्रिंसिपल जो है ना, स्कूल खुलेगा तुम लोग को मिल जाएगा, वही सिलेबस फॉलो होगा जो इस बार स्टूडेंट लोग के लिए है, आईसीएसई बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड दोनों ही। चलिए कितना है ये एक्स का पावर, ऊपर गया तो 6/5 है, लेकिन माइनस ऐसे 1/x का पावर 6/5 है, ऊपर गया तो x का पावर -6/5, और एक कम कर दीजिए, कितना है? किसी का है -6/5, x का पावर -11/5, ऐसा हम लोग सिंपल सा डिफरेंशिएशन शुरू किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलस समझ लीजिए, इस बार अगर सिलेबस पिछला बार वाला फॉलो करेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होता है कैलकुलस, अगर पिछले बार वाला फॉलो करेगा। यस, अब नोटिस में जाएगा दिन के अंदर देखिए कुछ आएगा, बताइए फिर से
y है dy बाई dx, x का पावर m सीधे क्या होगा मल्टीप्लाई और एक कम, x का पावर m रहेगा m x का पावर m माइनस वन, x का पावर a रहेगा a x a माइनस वन, x रहेगा 1। क्लियर है? रूट एक्स को याद करिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। और 1/√x को भी याद करिए, 1/2 एक्स रूट एक्स लिखिए। अंडरस्टूड? ये वाला पहला जनरल फार्मूला 1 नोट कर लीजिए। याद हो गया? चलिए, ये था अलजेब्रिक। एक्स का पावर है, पावर में एक कोई नंबर है, एक्स को छोड़। चलिए 11 में किसको किसको याद है? y लिख रहे हैं dy बाई dx। ये हो गया पहला फार्मूला, उन्हीं से निकला है ये। x रहेगा 1 और x नहीं रहेगा, नो x जीरो, बोलेगा 4 का आंसर जीरो, x सही है नहीं, नो x दिखाई तरीके से, नो x आंसर जीरो, बोलेंगे x का पावर जीरो, नो x को लिखेंगे x का पावर जीरो, मतलब x नहीं है, जीरो मल्टीप्लाई और एक का, तो क्या आंसर आएगा जीरो। x नहीं रहेगा तो जीरो, 4 का आंसर जीरो, 5 का आंसर जीरो, a का आंसर जीरो, y निकालने बोल रहे हैं dy बाई dx, 2 का आंसर जीरो, b का आंसर जीरो, x रहेगा तो 1, x नहीं रहे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में तो जीरो होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं लोग, बहुते बार लिखना पढ़ने से एग्जाम में याद हो जाता है। चलिए साइन एक्स का 11th क्लास कौन कौन पढ़ा है? साइन एक्स का क्या होता है? कोसेक्स का कोई बताएगा? याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स याद था किसी को? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, गुड। जो बहुत प्रैक्टिस किया होगा एकदम याद, जो नहीं जानते एकदम याद कर लीजिए। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का किसी को याद है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, गुड, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का कोई बता दो, सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू क्या होता है? एक्स, लिख लीजिए। और जो 50 बार याद कर लिया जिंदगी भर के लिए उसको याद रहता है ये सब चीज। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इधर वाला देख लीजिए कैसे।
याद हो गया सबको? साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स कोटेक्स, और कोसेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एकदम परफेक्टली याद रहने से कैसे एग्जाम समझिए। कैलकुलस अभी का सिलेबस के हिसाब से ये शुरू हुआ है। और थोड़ा आगे देखिए, y लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स। log x का कोई बताएगा? मान लिया हम भूल गए, आपके भरोसे आ रहे थे आप 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स। ex का ex ही होता है, ex का ex याद आ रहा है लिमिट चैप्टर में, ex का ex log x का 1 बाई a का पावर में x का पावर a नहीं बोल रहे हैं, x का पावर a का पावर x, a का पावर a, और x का पावर तो शुरू वाला ही है ax। देखिए अलग अलग चीज है तो इक्वल नहीं है। एक का पावर x, एक का पावर x log a होता है, x का पावर a रहेगा, x का पावर a मल्टीप्लाई और एक का b का पावर x, x का पावर b, अलग अलग चीज है। 2 का पावर x, x का पावर b, खाली स्थान भर दीजिए। b का पावर x, b का पावर x log b, x का पावर b रहेगा तो b x b में दोनों इक्वल नहीं, अलग अलग चीज है। जो पहले पढ़े थे वाली चीज है। x का पावर मल्टीप्लाई होएगा, पावर में x है, b का पावर 2 का पावर x, 2 का पावर x log 2, और x का पावर 2 रहेगा तो 2x। जानबूझ के लिख दिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो क्या समझे? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, सुन रहे कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन क्लियर है? ई एक्स सबसे अच्छा ई है, और a का पावर x, a का पावर x log a। पूरा बात को नोट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा करना है, पूरा फार्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, जो कम से कम 20 बार लिख के दिखाएगा अगले क्लास में। जिसको सीखना है वो लोग के लिए। आपको लग रहा है जान जाएंगे, अटक जाएंगे अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे।
अभी 11th ही क्लास में है जी। एक चीज याद होना चाहिए, अभी बुक में नहीं है, 11th क्लास में ही थोड़ा रिकॉल सब करते हैं। टाइप 1 इसको बोलते हैं प्लस और माइनस के रूप में आपको डिफरेंशिएशन करने देगा, प्लस और माइनस के रूप में, सब कोई जानते हैं इसके बारे में। चलिए एक दो हम बनाइए, एक दो आप। वाई क्वेश्चन में नहीं लिखिएगा तो अपने से लिखना चाहिए, बहुत कोई बुरा मानते नहीं लिखते, पता नहीं। एक्स का पावर 6, 3x का पावर 8, 4x का पावर -2, 5x -2 sin x -4 log x +5। देखिए ध्यान से, ऐसा लंबा चौड़ा आपको ले दिया, एक फंक्शन y लिख दिया, x के टर्म में लिख दिया, और आपको बोल दिया dy by dx लिख दीजिए, dy by dx। इसको देखिए बस, x का पावर 6 मल्टीप्लाई और एक कम 5, x का पावर 6, पावर को देखिए, समझ ली, बहुत सा क्वेश्चन एक साथ दे दिया। यहाँ पे देखिए 3x का 3 रहेगा तो बाहर में, 3 रहेगा तो बाहर में, पावर मल्टीप्लाई और एक कम, पावर मल्टीप्लाई और एक कम, इधर 4, इसमें आइए 4, x का पावर -2 है, पावर मल्टीप्लाई और एक कम, आगे बढ़ गए 5, x का क्या होता है 1, x का 1, x रहेगा सीधे 1, 2 sin x का आंसर बताइए क्या होता है। sin x का आज ही पढ़े हैं, cos x मिटा दिया, sin x का cos x, आगे बढ़े 4 बाहर में, log x का क्या होगा 1/x। टाइप 1 क्वेश्चन प्लस और माइनस के रूप में बहुत सा क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको फंक्शन में दिया हुआ है। 5 अकेले 5 है, नो x, सीधे क्या होगा 0। उतारिए, घबराइए नहीं, एकदम लगा है 11th क्लास के लास्ट में है। सर भारती पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है? गुड। सर जिया को समझा थोड़ा बहुत, पूरा फॉर्मूला 50 बार लिख के दिखाइए अगले क्लास में। जिया, नीरज, वरुण समझा थोड़ा बहुत, क्लियर हो रहा है? विक्रांत थोड़ा बहुत, उरुज को समझ रहा है? उरुज, अंजलि, एंथोनी को? प्लस और माइनस में बहुत सा इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। √x, चलिए 5/x, 2 sin x, 4 log x, 5e का पावर x +6 +2 का पावर x। चलिए इसको लिख के दिखाइए।
देखिए देखते हैं किसका आंसर आएगा, 2 मिनट और दे देते हैं। चलिए कौन लिखा, वाई क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है, नहीं तो डिवाइड बाई dx बोलिए। रूट एक्स का आंसर 1/2x। 5/x है, देखिए 5/x को अभी प्रत्यक्ष सिखाया है। 5x का क्वेश्चन में ये है 5/x, 5 बाहर में 1/x है, x का पावर -1 नहीं, समझ लीजिए। ये चुप्पे से आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए। अब क्वेश्चन हो गया x का पावर -1 मल्टीप्लाई क्या होगा -2, इसका भी हो गया, इसका भी 2 sin x का cos x 4, यहां पहुंच गए log x का 1/x। ex सबसे अच्छा, 5 बाहर में ex का ex, 6 अकेले है 0, नो x। 2 का पावर x का क्या होगा, 2 का पावर x log 2। जो फार्मूला 15-20 बार लिख के क्लास अटेंड करेगा ना, पूरा याद हो जाए। y इक्वल टू 2 का पावर x, x का पावर 2, 10x, cot x, 3 10x, 2 cot x, sec x, ex माइनस 5x प्लस 4, और उसका डिफरेंशिएशन लिखिए, क्वेश्चन और आंसर लिखिए, क्वेश्चन का आंसर।
कोई आंसर? एनीवन? गुड। 2 का पावर x, तो 2 का पावर x log 2 खत्म। इतो कितना बार लिख लिए? x का पावर 2 2x1। आगे बढ़ गए, प्लस 3 टेन एक्स है। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अंडरस्टूड? और आगे बढ़ रहे हैं, सेक एक्स के पास पहुंच गए। सेक एक्स का आंसर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ई एक्स का आंसर ई एक्स। 5x का क्या होता है? 1। और 4 का क्या होगा? 0। जिसमें x नहीं होता है उसका आंसर 0। चलिए और बनाइए। कौन जगह? छोटे बात आपको से मैंने कर दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिए हैं। रूट एक्स 1/√x, 3 का पावर x, x का पावर 3 कोसेक x माइनस x प्लस 1। चलिए ये y का वैल्यू है, इसका dy/dx लिख दीजिए। सवेरा प्रेम पूरा मैं जा रहा हूँ, नहीं क्लियर हो रहा है। सवेरा नितेश को, अंजलि को फार्मूला एकदम अच्छा से याद कर लो बस। रूट एक्स रूट एक्स का आंसर 1/√x। 1/√x का आंसर याद हो जाएगा अगर आप याद करेंगे। 50 बार लिख के दिखाइए। 3 का पावर x, 3 का पावर x log 3, x का पावर 3 3x स्क्वायर, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कोट x का 1 1 का। अंडरस्टूड? टाइपो एंड फार्मूला डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, तो सबको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको एकदम अच्छा मतलब याद है, फिर भी याद करना जरूरी है। कम से कम 20 बार लिख के आंसर शाम तक या कल सुबह तक पोस्ट करिए। पूरा फार्मूला जितना लिखवाए हैं पोस्ट करिए। ये है प्लस और माइनस में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। u इंटू वी गॉसियन फार्मूला बताएंगे, प्रोडक्ट फार्मूला बताएंगे। 11th में भी पढ़े थे, तब हम लोग 12th क्लास जाएंगे। नोट कर लीजिए। कल फिजिक्स है 2:30।